हाँ, स्नातक तृतीय वर्ष के संस्कृत के प्रश्न पत्र में सम्मिलित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के आज के पाठ में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, अभी तक हमने किरातार्जुनीयम के पद्य संख्या 30 प्रथम सर्ग के पद्य संख्या 30 तक का अध्ययन कर लिया है। आज उससे आगे हम अध्ययन करते हैं। छात्रों, अभी तक हमने देखा कि वनेचर का जो संदेश है वह दुर्योधन सुन चुका होता है और उसके बाद वह संदेश जो वनेचर कह के जाता है दुर्योधन के विषय में, उसी को वह द्रौपदी और अपने अनुजों से कहता है। और द्रौपदी जो है उसको उस संदेश को सुनने के बाद उससे उसके मन्यु और क्रोध और उद्योग को प्रेरित करने वाले वाक्य बोलती है और उसी क्रम में वह यह बात कहती है। श्लोक संख्या 31 को हम देखेंगे। गुणानुरक्ता मनुरक्त साधन कुलाभिमानी कुलजाम नराधिप परैस्तदन्य कइवापहारेन मनोरमात्मवधूमिव श्रियम्। अन्वय देखेंगे इसका। अनुरक्त साधन है ऐसा जिसमें अनुरक्त हो साधन, अर्थात सहायकों साधनों से संपन्न। ऐसा कौन? साधन का यहाँ दो तरह का अर्थ है, जो जिसके पास सब कुछ साधन है, सब कुछ सहायता मौजूद है, तथा दूसरा है जिसके पास सभी तरह के साधन है। एक सहायता है, एक तरह का साधन है, तो दोनों अर्थों में ले सकते हैं। अनुरक्त साधन वाला जिसके पास सभी साधनों से संपन्न, कुलाभिमानी कुल के मान से युक्त, क्षत्रियत्व का अभिमान रखने वाला। तो अन्य है, तुमसे अन्य, पंचमी विभक्ति, तुमसे अन्य, तुमसे दूसरा, क इव, तुमसे अन्य किस दूसरे की तरह, तुम्हारे जैसा, तुम्हारे अलावा ऐसा कौन, ये इसका तात्पर्य हम लेंगे, अर्थ लेंगे। तो अन्य, तुमसे अन्य किस नृप की तरह, किसकी तरह, किस राजा की तरह, गुणानुरक्ताम क इव नराधिप है, किस राजा की तरह है, गुणानुरक्ताम कुलाम मनोरमाम श्रियम आत्मवधूम इव परई अपहारेत, जिसके पास साधन भी हो और क्षत्रियत्व का अभिमान भी हो, तुम्हारे अलावा, तुम्हारे से अन्य किसकी तरह, किस राजा की तरह, तुम्हारे से अलावा और दूसरा कौन राजा, गुणों में अनुरक्त रहने वाली, कुल कर्म से प्राप्त, मनोरमा, मन को अच्छी लगने वाली, सुंदर, श्री यानी राजश्री को, लक्ष्मी को, राजलक्ष्मी को, आत्मवधू में वह अपनी पत्नी की तरह है, परई अर्थात शत्रुओं के द्वारा, अपहारेत, अपहरण कराएगा। तो यहाँ पर जो है आत्मवधू से तुलना की गई है राजलक्ष्मी की, इसलिए उपमालंकार है, अपहारेत क्रिया है। अब यहाँ पर गुणानुरक्ताम कुलजाम मनोरमाम, ये सब विशेषण हैं श्रियम के, और वह उसकी तुलना की गई है आत्मवधूम इव, द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो अनुरक्त साधन वाले, साधन संपन्न, क्षत्रियत्व का अभिमान रखने वाले, तुमसे अन्य ऐसा कौन राजा होगा जो गुणों में अनुरक्त रहने वाली, कुल क्रम से प्राप्त सुंदर राजलक्ष्मी को अपनी वधू की तरह दूसरों से अपहरण कराएगा। तो यहाँ पर जो है द्रौपदी एक तरह से युधिष्ठिर को धिक्कार रही है कि ऐसा कौन है जिसके पास साधन भी और क्षत्रियत्व का अभिमान है भी है, फिर भी वह बिल्कुल निस्सहाय होता हुआ, बगैर कुल के अभिमान की चिंता भी न रखता हुआ, अपनी कुल क्रम से आई सुंदर, ऐसा भी नहीं कि गुणहीन हो, ऐसा भी नहीं हो कि कुल क्रम से पतित हो, ऐसा भी नहीं है कि वह मनोरम नहीं हो, सुंदर नहीं हो, ऐसी सुंदर राजलक्ष्मी को, एक तरह से अपनी पत्नी को जिस तरह से तुमने दूसरों से अपहरण कराया है, वैसा ही राजलक्ष्मी का भी तुमने करवाया है। इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम्हारी तरह ऐसे गुणों वाली, कुल क्रम से प्राप्त सुंदर राजलक्ष्मी को आत्मवधू यानी अपनी भार्य की तरह दूसरों से अपहरण कराएगा, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। क्यों होगा? तो वह साधन संपन्न नहीं होगा, कुलाभिमानी नहीं होगा, है ना। पर तुम तो कुलाभिमानी भी हो, अनुरक्त साधन वाले भी हो, फिर भी तुमने जो ऐसा काम किया है, वस्तुतः वह तुम्हारे जैसा ऐसा कोई भी और व्यक्ति नहीं है। अतः सर्वथा तुम सबसे अधिक धिक्कार के पात्र हो। एक तरह से ये बहुत बड़ा उलाहना व्यंग्य रूप में जो है उनको, युधिष्ठिर को द्रौपदी दे रही हैं।
तो यहाँ पर उपमालंकार स्पष्ट है, वंशज छंद है। श्लोक संख्या 32 देखेंगे। भवन्तमेतर्हि मनस्विगर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथं न मन्युर्ज्वलयात्युदीरिता क्षमीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिखा। अन्वय देखेंगे। नरदेव संबोधन एक वचन का पद है। हे नरदेव, हे राजन, नरों के देव अर्थात राजा। एतर ही मनस्वी गर्हिते, इस मनस्वी गर्हिते अर्थात स्वाभिमानियों के द्वारा निंदित, वर्तमनी अर्थात मार्ग में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, वर्तमनी का मतलब होता है मार्ग, मनस्वी गर्हिते यह उसका विशेषण है। तो इस स्वाभिमानी लोगों के द्वारा निंदित मार्ग में स्थित होते हुए तुम, भवंतम यानी आपको, उदीरिता है मन्यु, यह उठा हुआ उद्दीप्त मन्यु अर्थात क्रोध, शुष्कम यानी सूखे हुए, शमी तरु अर्थात शमी का जो पेड़ होता है, सूखे हुए शमी तरु की तरह, सूखे हुए शमी तरु को उच्छिका अर्थात बड़ी बड़ी शिखाओं वाला जो ज्वालाएं निकलती रहती है जिसके, ऐसे आग की तरह कथम न ज्वलयति, क्यों नहीं जलाता है। ज्वलयति क्रिया है, मनस्वी गरिते वर्तमनी का विशेषण है, मैंने पूर्व में बता दिया आपको। ऐसे स्वाभिमानियों के द्वारा निंदित मार्ग में रहते हुए आपको यह उद्दीप्त, यह जगा हुआ जो क्रोध है, यह सूखे पेड़ को जैसे आग की लपटें, बड़ी बड़ी आग की लपटें की तरह क्यों नहीं जलाता है। अर्थात स्वाभिमानियों के द्वारा निंदित है मार के, अपने पत्नी का अपमान करा के, राज्य को खो करके, भाइयों का अपमान करा के, इस तरह से वन में दर दर भटकते हुए तुम निश्चित रूप से स्वाभिमानियों के द्वारा निंदित मार्ग में जो तुम स्थित हो, उसमें तुम्हें यह जो क्रोध है वह सूखे शमी वृक्ष को एक अग्नि जिस तरह जलाती है, वैसे वस्तुतः तुम्हारे मन में उद्वेग और क्रोध पैदा क्यों नहीं करता है। यह वह एक बड़ा आक्षेप द्रौपदी यहाँ पर करती है। उदीरिता है मन्यु का विशेषण है, शुष्कम शमितरुम का विशेषण है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। अग्नि का विशेषण है उच्छिका है, जिसकी ऊपर शिखाएं जाती हों, उद्गता शिखा, जिसकी शिखाएं ऊपर जाती हों। तो ऐसे अग्नि की तरह क्यों नहीं जला रहा है। अग्नि जैसे शमितरु को जलाती है उस तरह से यह मन्यु आपको क्यों नहीं जला रहा है। तो यहाँ पर जो है उपमालंकार, पुनः उपमालंकार का विषय है और वही वंशज छंद है। यहाँ पर द्रौपदी जो है वस्तुतः वह एक तरह से एक बहुत बड़ा आश्चर्य प्रकट कर रही है कि स्वाभिमानियों के द्वारा निंदित मार्ग में स्थित होते हुए भी आप वस्तुतः निर्विकार कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आप स्वाभिमानी भी हैं, क्षत्रिय का अभिमान रखने वाले भी हैं, फिर भी आप जो है धैर्य धारण किए हुए, ये कैसे संभव है। आप क्यों नहीं, आपको अग्नि जलाता है। अर्थात अग्नि मौजूद है पर सूखे वृक्ष की तरह वस्तुतः है, आपके अंदर भी अग्नि मौजूद है। जैसे शमी वृक्ष को यहाँ अग्निगर्भ माना गया है, जैसे हमने अभिज्ञान शाकुंतलम में भी पढ़ा था, पढ़ा था आपने द्वितीय वर्ष में कि दुष्यंते नाहितो तेजो, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को, इस शकुंतला को तुम अग्निगर्भाम क्षमीमिव अवेही, अवेही तनियम ब्रह्मन अग्निगर्भाम क्षमीमिव। तो वस्तुतः जो है क्षमी का वृक्ष होता है, वह अग्निगर्भ होता है। तो यहाँ पर वही तुम्हारे अंदर भी आगे, फिर तुम्हें यह आग क्यों नहीं जला रही है, ये बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय है। तो यहाँ पर इसके बाद फिर द्रौपदी पुनः कहती है, अवंध्य कोपस्य विहंतुरापदाम भवन्ति वशाः स्वयमेव देहिना अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विषादरा। अन्वय देखेंगे इसका। अवंध्य कोपस्य अर्थात जिसका कोप व्यंद नहीं हो, अर्थात बेकार नहीं हो, अर्थात व्यर्थ क्रोध जिसका नहीं जाता हो ऐसा, अर्थात अव्यर्थ क्रोध वाले, आपदाम विहंतुम, आपदाओं का, विपत्तियों को हर लेने वाले राजा को, देहिन अर्थात देहधारी, स्वयमेव वश्या भवन्ति, खुद ही वश्य हो जाते हैं। अर्थात जो लोगों की विपत्तियों को हर लेता है और जिसका क्रोध बेकार नहीं जाता, अर्थात क्रोध करेगा तो जरूर दंड देगा, तो उसके लोग स्वयं ही वश में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह निश्चित रूप से प्रतिकार करेगा या फिर क्या होगा, विपत्तियों को हर लेगा, तो इसलिए उसके लोग स्वयं ही वश में हो जाते हैं। अमर्ष शून्यन, जिसके अंदर क्या है, क्रोध नहीं है, ऐसे जंतुना, अमर्ष शून्यन अर्थात जिसके पास क्रोध नहीं है, ऐसे जंतु के साथ जात हार्देन, प्रेम हो जाने से, जनानुरागी हो जाने से, 27 में अध्याय किया है, जोड़ा है कि ऐसे
क्रोध रहित प्राणी के साथ प्रेम हो जाने से जनस्य आदर न, लोगों का आदर नहीं होता है, लोगों का आदर नहीं होता है। चाहे वह उससे खूब प्रेम रख ले ऐसे व्यक्ति से, लेकिन उससे उसका लोगों आदर नहीं करते हैं उसका। और न विद्विषा दरह है, और न ही शत्रु से क्या होता है, शत्रु के भय भी नहीं होता है। यहाँ आदर और दरह दो तरह से जो है श्लेष अलंकार का प्रयोग करेंगे संधि भंग में, सबंग श्लेष, तो दो तरह का शब्द मिलेगा, आदर और दरह। तो विद्वान से भी क्या होता है, आदर नहीं होता है, या डर अर्थात भय नहीं होता है। थोड़ा सा कठिन है श्लोक, आप दोबारा समझें इसको कि अबंध्य कोपस्य आपदाम विहंतु, जिसका क्रोध व्यर्थ नहीं जाता हो, आपत्तियों को दूर करने वाला, हरने वाले राजा के देहधारी देहिन बहुवचन प्रथमा विभक्ति स्वयं एव वश्या भवन्ति, खुद ही वश में हो जाते हैं। तथा अमर्ष शून्य, जिस व्यक्ति में क्रोध नहीं है, ऐसे जंतु के साथ प्रेम हो जाने से जनस्य यानी व्यक्ति का आदर नहीं होता है, व्यक्ति का आदर नहीं होता है। तथा विद्विषा अर्थात शत्रुता हो जाने से भी लोगों का भय नहीं होता है। कैसे? इसका तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति का क्रोध निष्फल नहीं होता है, वस्तुतः लोग उससे डरते हैं कि यह यदि हम कुछ करेंगे गलत कार्य तो हमें दंड देगा। साथ में जो आपत्तियों को हर लेता हो, तो ऐसे व्यक्ति का सभी साथ चाहते हैं, खुद ही वश में हो जाते हैं कि अरे ये गुस्सा करेगा तो हमारा क्या है, विपत्तियों को हर लेगा, तो लोग उसके स्वयं ही वश में हो जाते हैं कि वस्तुतः समय आने पर ही हमारी रक्षा कर सकेगा। और जिस व्यक्ति को क्रोध नहीं आता हो, उसके साथ प्रेम भी हो जाए तो भी आपका कोई आदर नहीं करेगा। जिस तरह से क्या है, जिस सर्प के पास जहर नहीं हो उसका कोई आदर नहीं करता, उसका सब अपमान करते हैं। उसी तरह से यदि तुम्हारे पास जिस व्यक्ति के पास क्रोध नहीं हो, क्रोध नहीं करता हो, उससे प्रेम हो जाने से भी लोगों का आदर नहीं होगा। और यदि उससे क्रोध जो व्यक्ति नहीं करता, उससे शत्रुता भी हो जाए तो भी उससे लोगों को भय नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है क्रोध करेगा ही नहीं, कोई प्रतिक्रिया करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर वस्तुतः यह द्रौपदी सीधा सीधा आक्षेप युधिष्ठिर के ऊपर यह करती है कि आपके इस व्यवहार से न तो आपके कोई लोग न तो लोगों आपके आदर करेंगे और न ही आपसे भय महसूस करेंगे, क्योंकि आप क्रोधहीन हैं। अतः इससे आपके जो बंधु बांधव हैं उनका भी क्या होगा, आदर नहीं होगा, और दूसरे शत्रुओं में भी आपसे भय नहीं होगा। और इसके विपरीत यदि आप वस्तुतः क्रोध करते हैं और आपत्तियों को हर लेते हैं, तो वस्तुतः प्राणी आपके स्वयं ही वश में हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है बार बार दर है जनस्य जंतुना जात हार्देन अनेक बार आ रहा है, तनुप्रास अलंकार स्पष्ट है। तथा काव्यलिंग अलंकार भी है कि किस तरह से प्राणी वश में हो जाते हैं, क्योंकि उसका कारण उत्तरार्ध में बताया गया था। काव्यलिंग अलंकार भी है, वंशस्थ छंद है, और चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हैं। तथा द्रौपदी जो है हमें यहाँ पर सीधे सीधे युधिष्ठिर के ऊपर आक्षेप करती हुई दिखाई देती है। पुनः श्लोक के विशिष्ट शब्दों को समझ लें। अबंध कोपस्य और आपदाम विहंतु, ये राजा के लिए आए हैं। देहि न बहुवचन है, जो कि करता है वाक्य का, देहि न स्वयं एव वश्या भवन्ति, किसके वश में हो जाते हैं, जो कि जिसका गुस्सा निष्फल न जाता हो और जो विपत्तियों को हर लेता हो। और अमर शून्य जंतुना, क्रोध रहित जंतु से, जात हार्देन अर्थात मित्रता हो जाने से, जनानुरागी हो जाने से, जनस यानी प्रेम हो जाने से, जनस यानी लोग का किसी व्यक्ति का आदर नहीं होता है, और शत्रुता हो जाने से उसको भय नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि क्रोधहीन की मित्रता भी किसी काम की नहीं है, तो शत्रुता भी कोई उसकी निष्फल है। अतः यहाँ पर द्रौपदी ने बहुत अच्छा जो है युधिष्ठिर को उपालंब दिया है। आज आपका 33 पद्य तक का पाठ समाप्त होता है। बहुत धन्यवाद। इस व्याख्या का आप अभ्यास करें। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।